मुर छत्तीसगढ़ के माटी। ग्राम पंचायत खमरिया से नवनिर्वाचित सरपंच विनोद मांडले को भारी मतों से विजयी होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुर छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत पालचुआ से नवनिर्वाचित सरपंच नरसिंह निषाद को भारी मतों से विजयी होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जाती ग्राम पंचायत खैरवार से नवनिर्वाचित सरपंच भूपेंद्र आहिरे को भारी मतों से विजयी होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। इन दिनों लगातार धान खरीदी को लेकर धान विपणन केंद्रों में अनेकों समस्याएं देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिला के तखतपुर अंतर्गत आने वाले सेवा सहकारी केंद्र सिहनपुरी के उप केंद्र विजयपुर में बारदाना व धान के उठाव को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धान खरीदी केंद्रों में रसूखदार लोगों के दबदबे के कारण प्रशासनिक अधिकारी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे नजर आ रहे हैं। ऐसा ही वाकया देखने को मिला बिलासपुर जिला के तखतपुर अंतर्गत आने वाले सिहनपुरी ग्राम पंचायत के उप केंद्र विजयपुर में, जहां लंबे समय से बारदाने की कमी झेल रहे विपणन केंद्र प्रभारी द्वारा धान के उठाव को लेकर काफी समस्या जाहिर की गई। किसान तो लगातार बारदाने की मार झेल रहे हैं, परंतु धान उठाव नहीं होने के कारण धान विपणन केंद्र प्रभारी भी काफी परेशान नजर आ रहा है। प्रबंधक द्वारा उच्च अधिकारियों सहित कलेक्टर को इस समस्या से अवगत किया जा चुका है, परंतु अब तक धान की उठाव नहीं होने के कारण और अधिक धान खरीदने में समस्याएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि अब तक इस केंद्र में लगभग 60% धान की खरीदी हो चुकी है और अब भी तकरीबन 40% किसानों का धान नहीं लिया जा सका है। संस्था प्रबंधक से बचत धान की खरीदी के विषय में पूछे जाने पर उसने कहा कि बारदाने और परिवहन के अभाव में धान उठाव नहीं किया जा रहा, परंतु 15 फरवरी तक बचत किसानों के धान भी खरीद लिया जाएगा। मेरा नाम है दिनेश कुमार कश्यप, सेवा सहकारी समिति सिंगनपुरी का मैं संस्था प्रबंधक हूँ। अभी वर्तमान में यहाँ जो उपार्जन केंद्र है विजयपुर उप केंद्र है, यहाँ का भी प्रभारी प्रबंधक। यहाँ क्या क्या समस्या आते हैं? अभी धान खरीदी में समस्या हम लोग का तो विगत कई वर्षों से चला आ रहा है और हमने जब खरीदी प्रारंभ होता है, जिस समय कलेक्टर के द्वारा मीटिंग लिया जाता है, उस दिन हमने अपना जानकारी जो है समस्या जो रखते हैं और उसमें हमारा मुख्य समस्या दो ही रहता है जो जिसका अभी तक के निदान नहीं हो पाया। एक तो है सबसे मुख्य समस्या परिवहन का और दूसरा है बारदाना का। यदि समय पे परिवहन नहीं होगा या समय पे बारदाना नहीं मिलेगा, ऐसी दोनों स्थिति में किसानों का धान खरीदी करना संभव नहीं है, क्योंकि जगह का भी अभाव होता है। और दूसरा चीज यह है, इसमें मुख्य कारण ये होता है परिवहन हम लोग के लिए विशेष जरूरी है, इसलिए है कि हमको 17% नमी में धान खरीदी करना रहता है। इस साल की डेट में 1 दिसंबर से शासन के नियमानुसार धान खरीदी प्रारंभ हुआ है और मार्केट द्वारा जो है परिवहन की व्यवस्था जो है 16 जनवरी से स्टार्ट किया है। अब बताइए 1.5 माह में धान कितना सूखा होगा। एक रहा सवाल बारदाना जो है इस साल के डेट में मैंने शुरू से ही समस्या है। नया बारदाना तो ठीक स्थिति में है, लेकिन पुराना बारदाना जो है काफी दिक्कत है। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें हमने जैसे टोकन आज जारी कर दिए, कल के डेट में हमारे पास बोरा नहीं है। टोकन जारी करना भी अनिवार्य है, क्योंकि अधिकारी लोग दबाव डालते हैं कि खरीदी केंद्र बंद नहीं होना चाहिए, आप टोकन जारी करिए, हम बारदाना व्यवस्था करवाएंगे, बोल तो देते हैं, आश्वासन दे देते हैं। लेकिन जब बारदाना नहीं पहुंचता तो उस डेट में टोकन क्या करेंगे, निरस्त हो जाएगा। वो दूसरे डेट में जाके उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, वो तीसरा दिन जाके तौल होगा और किसान लोग तो धान लेकर आएंगे ही फड़ में, और जब फड़ हमारा जाम हो जाएगा तो हम अगला टोकन भी जारी नहीं कर सकते, है ना। तो इसके लिए आप कहाँ शिकायत किए? तो यार इसके लिए हम लोग क्या है, जैसे अपन जिला विपणन अधिकारी जो है डीएमओ, ये मेन है धान खरीदी के लिए, है, तो उनसे हम लोग प्रतिदिन 2-3 बार 4 बार संपर्क करते हैं। दूसरा ये है कि अपन जैसे पंचायत है वो भी जिला का ये है, अपन बैंक जो है जिला मुख्यालय प्रधान कार्यालय नेहरू चौक में जो अपन नोडल अधिकारी जो बैठते हैं उनसे संपर्क करते हैं। अभी जो वर्तमान में खरीदी यहाँ जैसे हो रहा है तो नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं अपन ग्राम सेवक जो है कृषि विभाग से, है, तो उनको जानकारी देते हैं। लेकिन मैंने देखा हूँ कि जो निरीक्षण टीम में अभी तक के जो अधिकारी लोग आए हैं तो हमेशा हमारे लिए आदेशित करते हैं कि आप ये काम करवाइए करके। मैं तो इस चीज को विरोध करना चाहता हूँ कि भाई यदि मैं इस कार्य को करने में सक्षम रहता तो फिर आपका भी ड्यूटी क्यों लगाया गया? भाई आपको ये काम करना चाहिए ना। जैसे बारदाना यहाँ नहीं है तो बारदाना के लिए ऊपर आगे बात करना चाहिए, बारदाना की व्यवस्था करवाना चाहिए। और आप मेरे लिए लिख रहे हो कि आप बारदाना की व्यवस्था करवाइए, आप परिवहन की व्यवस्था करवाइए, तो
तो जब मैं सारी व्यवस्था कर लेता फिर क्या मतलब होता, फिर आपसे क्यों रिक्वेस्ट करता भाई, ऐसा है ना। तो ये मुख्य जो समस्या है इसको शासन स्तर तक के पहुंचाया जाए। और रहा सवाल, अभी जानकारी में ये मिला है कि अधिकारी लोग जो बता रहे हैं इसके हिसाब से कि 15 फरवरी तक के धान खरीदी करना है, उसके आगे डेट बढ़ने की संभावना नहीं है, ये जानकारी बताया जा रहा है मौखिक रूप से। अभी कितना तो अभी हम लोग का खरीदी जो है मतलब समझ 60% आज के डेट में फाइनल हुआ है, 60%। अभी 40% हमको खरीदी करना बाकी है। तो 40% के लिए मात्र हमारे पास जैसे 15 फरवरी डेट में लेते हैं तो सिर्फ 10 दिन का समय बचा है। और 10 दिन के डेट में यदि एक भी दिन बारदाना के नाम से अगर कार्य प्रभावित हुआ तो ये खरीदी कर पाना भी संभव नहीं है। तो अभी तक आज के डेट में कौन कौन आए थे जांच में, उपस्थिति में? नहीं, आज डेट में तो अभी तुरंत नहीं पहुंचे कोई नहीं। मैंने अब जिला विपणन अधिकारी से संपर्क किया हूँ, मैडम पंजीयक जो है उनसे संपर्क किया हूँ बारदाना के नाम से। और बारदाना जो अपन यहाँ से गोदाम तखतपुर से कोई कर्मचारी है तो वो अपन पीडीएस से ला करके 200-300 करके ऐसे करके देते जा रहे हैं, जिसमें काम चल रहा है हम लोग का। और मिलर लोगों से मैंने भी संपर्क किया तो मिलर लोग भी देने के लिए पक्ष में नहीं है। भाई जब डीएमओ जो अधिकारी बैठा है, जिला विपणन अधिकारी बैठा है, उनके कहने से वो लोग व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं या उनके पास बारदाना नहीं है तो भाई मेरे कहने से थोड़ी देगा वो लोग पूरा। भाई इशू तो वहां से होना है ना। सिस्टम में वो अलर्ट जारी करेंगे यहाँ के लिए, जैसे 2000 बोरी शिवशंकर राइस मिल जमा करेगा या वो जो भी राइस मिल जमा करेगा तब फिर वो बारदाना लेके पहुंचाता है वो, है ना। तो बस यही है, मैं शॉर्टकट में यही करना चाहूंगा कि धान खरीदी में हम लोग के लिए विशेष करके एक तो परिवहन की व्यवस्था को बढ़ाया जाए और दूसरा जो है बारदाना को तत्काल मने में पहुंचाया जाए। खाली बारदाना जो है अपन पुराना 1 लीटर भर्ती है पीडीएस जो भी है, तभी मने किसानों को का जो धान है वो समय पे तौर किया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में दिक्कत जाएगी। ठीक। तखतपुर ब्लॉक से राजाराम सोनवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर।